हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और जितने भी हमारे डीएलएड के स्टूडेंट हैं उनका भी एग्जाम की तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप सबको पता होगा कि डीएलएड का जो एडमिट कार्ड है आ चुका है और आपका एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं है ना। तो हम आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन सकती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स हमने क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या होता है कि 6/6/2023 के प्रथम पाली में पूछा गया क्या है, प्रश्न है। तो आज हम यही एनालिसिस करने वाले, पूरे क्वेश्चन का हम नहीं कर रहे हैं। पूरे क्वेश्चन को हम पूरे क्वेश्चन को हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बस साइंस और एसएसटी का क्या करें क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, तो यहाँ से हमारा विज्ञान का क्वेश्चन चालू हो रहा है और विज्ञान और सोशल साइंस दोनों का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जितने सारे स्टूडेंट है जो नहीं जुड़े हैं, आप उन्हें भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, तो 46 नंबर क्वेश्चन से हम देखते हैं, क्योंकि 46 नंबर क्वेश्चन से हमारा विज्ञान का क्वेश्चन चालू हुआ है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकती है। ठीक है, हमेशा पीवाई क्वेश्चन, पीवाई की जो क्वेश्चन रहता है वहां से क्वेश्चन हमेशा 5 या 6 7 10 ये से उठता ही है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि पीवाई क्वेश्चन करके हम क्या करेंगे। पीवाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। तो चलिए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। 1, इनमें से कोई नहीं, जल की सोपानी कृषि। तो मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है? तो कौन सा है? जल। हमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है कि जिनेवा में है कि नैरोबी के केन्या में है कि इनमें से कोई नहीं? 47 नंबर क्वेश्चन का आप ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है वो कहाँ है? ये नैरोबी के केन्या में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बाह्य विलीन होने पर कोशिका का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आइसोटोनिक के कारण, कि हाइपरटोनिक के कारण, कि हाइपोटोनिक के कारण, कि कोशिका द्रव्य से गाढ़ा। तो बाह्य विलीन जब होता है तो किस कोशिका के कारण आयतन बढ़ जाता है? ऑप्शन आपका दिया हुआ, जल्दी जल्दी 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो हाइपरटोनिक के कारण क्या हो जाता है कि जो हमारा बाह्य विलीन होता है ये कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 49 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। एमटीपी का विस्तार क्या है? एमटीपी का विस्तार क्या है? जल्दी से बताइए 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका हो जाता है मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जड़त्व का ऐसे मात्रा क्या होता है? ये सबको पता होना चाहिए कि जड़त्व का ऐसे मात्रा क्या होगा, केजी, है ना। केजी का मतलब किलोग्राम। 51 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद है? नाभिक, गुणसूत्र बिंदु, गाल्जी बॉडी कि सेंट्रोसोम। तो कौन सा गुणसूत्र जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र में मौजूद होता है? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताइए 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जो गुणसूत्र मौजूद होता है वो गुणसूत्र बिंदु में होता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ,
12 नंबर हमारा क्वेश्चन किया है कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है? मार्बल कि ब्रोमीन कि ऑक्सीजन कि जिंक? तो बताइए इसमें से कौन सा जो होता है तत्व नहीं है? क्या ब्रोमीन हमारा तत्व है जिसे Br से सूचित करते हैं? जिंक हमारा Zn होता है, ये भी हमारा तत्व है। ऑक्सीजन का क्या होता है? O होता है, ठीक है। और मार्बल का क्या होता है? CaCO3, जबकि ये हमारा क्या है? मार्बल क्या है? एक यौगिक है। और 3 हमारा ऑक्सीजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, जिंक हो गया, ये हमारा क्या है? तत्व है। तो हमारा इसमें पूछा है तत्व कौन नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, मार्बल हमारा तत्व नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन किया है कि निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन कवक का उदाहरण है? ऑप्शन में हो जाएगा ईस्ट कि ट्रॉड स्टूल, ये सभी की पुनकिनिया। 53 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी, ईस्ट, ट्रॉड स्टूल और पुनकिनिया, ये सभी क्या है? एक कवक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 54 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा? मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस तत्व के बाद आवर्त सारणी का स्थान मिला? जर्मेनियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन कि सिलिकॉन? 54 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा? तो कौन सा स्थान मिला था? जर्मेनियम, जर्मेनियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है? ये सभी अम्ल, लवण कि क्षार? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर क्या करता है? वो लवण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में कि गया में कि पटना में कि पूर्वी चंपारण में? तो वाल्मीकि नगर पूछा है। वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो 56 नंबर का क्वेश्चन आंसर बताइए क्या होगा? किस जिला में स्थित होता है, स्थित है? तो ये हमारे पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किया है इनमें से कौन धातु है? तो इसमें से पूछा है 57 नंबर क्वेश्चन कि इसमें से धातु कौन है? क्या हमारे ऑक्सीजन धातु है? नहीं, ये हमारा क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन हमारा अधातु है। इसमें से क्या है कि एन है, क्या हमारा सोडियम धातु है? यस, ये हमारा सोडियम क्या है? धातु है। उसके बाद से एस मतलब हो गया सल्फर। सल्फर क्या हमारा धातु है? नहीं, ये भी हमारा अधातु है। उसके बाद से क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या हमारा धातु है? नहीं, नाइट्रोजन भी हमारा क्या है? अधातु है। तो हमारा क्वेश्चन में किया है जबकि ऑक्सीजन अधातु है, सल्फर अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, जबकि सोडियम हमारा क्या है? ये हमारा धातु है। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा? अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो तो वस्तु गति कर रही है बढ़ते त्वरण के साथ, एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, घटते त्वरण के साथ। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा? तो अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती होता है तो वस्तु गति कर रही है। तो वस्तु गति जो करती है वो किस तरीके से करती है? तो एक समान त्वरण के साथ क्या करती? एक समान त्वरण के साथ क्या करती है? वो गति करती है। अब इधर आ जाइए 59 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा? बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है?
तीनों में से कोई नहीं, ए सी और डी सी, डी सी कि ए सी। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाए। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन सी डी सी हो जाएगा, क्योंकि जो बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है, तो वो हमारा डीसी से होती है ना, मतलब डायरेक्ट करेंट। ठीक है, डीसी का मतलब हो गया डायरेक्ट करेंट। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। गाय की स्वदेशी देसी नस्ल की विशेषता है दीर्घ अवधि तक दूध देना, अल्प गजब सॉरी अल्प अवधि तक दूध देना, या फिर ए एवं बी दोनों, बीमारियों के प्रतिरोध क्षमता का होना। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो जो गाय की स्वदेशी और देसी नस्ल की विशेषता जो है वो हमारा क्या होता है कि दीर्घ अवधि तक दूध देना और अल्प अवधि तक दूध देना, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा सी। 61 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। बोला है कि चार द्रव्य एबीसीडी का अपेक्षित घनत्व क्रमशः 1.26, 1.0, 0.8 तथा 13.5 है। तो एक वस्तु को इन सभी द्रव्यों को बारी बारी से डुबाया जाता है, इनमें से किस द्रव्य में उस वस्तु का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डूबा रहेगा। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन 61 का क्या हो जाएगा ए। अब देखो क्या होता है कि जिस द्रव्य का घनत्व सबसे कम होता है, एक मिनट रुक जाइए ना। जिस द्रव्य का घनत्व सबसे ज्यादा कम होता है वही क्या होता है, ज्यादा डूबता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या होगा सी। 62 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। द्रव्य का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, इनमें से कोई नहीं कि विसरण। 62 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। तो द्रव्य का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। एमनियोटा एमोनिया समूह में शामिल है पक्षी और स्तनधारी, सरीसृप और पंछी, सरीसृप और स्तनधारी, सरीसृप पंछी और स्तनधारी। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सरीसृप पंछी और स्तनधारी। ये क्या होता है, एमनियोटिक एमोनिया समूह में क्या होता है, ये शामिल होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। बिजली घटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, इनमें से कोई नहीं, चुंबकीय प्रभाव पर, कि रासायनिक प्रभाव पर, कि ऊष्मीय प्रभाव पर। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना। तो जो बिजली घटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर क्या होती है, कार्य करती है, तो ये चुंबकीय प्रभाव पर क्या होती है, कार्य करती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सादा होता है, आभासी और लिटरली उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, और डी नंबर हमारा हो जाएगा वास्तविक। 65 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा, आभासी और लिटरली उल्टा। तो ये हमारा विज्ञान का जो हमने 46 से लेकर 65 तक हमने विज्ञान का क्वेश्चन किया। अब आ जाइए हमारा सामाजिक विज्ञान। पोखरा नगर किस देश में स्थित है, तो पोखरा नगर नेपाल में है कि श्रीनगर में है कि श्रीलंका में है कि बांग्लादेश में है कि भूटान में है। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा।
तो पोखरा नगर जो किस देश में स्थित है, तो ये हमारा नेपाल में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या, किस वर्ष रूसी क्रांति के आर्थिक लोकतंत्र में नींव को मजबूत प्रदान की? 1917, 1919, 1921 के 1915? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो जो किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव में मजबूती प्रदान किया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1917। 68 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। टेक्सोल का उपयोग होता है टीबी में, एड्स में, मलेरिया में कि कैंसर में? तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। तो टेक्सोल का उपयोग किस में होता है, तो ये हमारे हो जाएगा कैंसर में, ऑप्शन डी। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन के आंसर होते हैं, गिलगिट गार्ज किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी की झेलम नदी की चिनाब नदी? तो गिलगिट गार्ज किस नदी पर स्थित है, तो आपको ये बताना है। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब कहाँ हुआ था? 1929 के बिहार में, कि 1936 के लखनऊ में, कि 1927 के सोनपुर में, कि 1928 के लखनऊ में हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था? तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1936 के लखनऊ में हुआ था। 71 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, कि लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, कि प्रधानमंत्री होते हैं, कि उपराष्ट्रपति होते हैं? 71 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका हो जाएगा, जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है वो कौन होता है, वो हमारे हो जाएंगे प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहत्तर नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल है? कपास, चाय, कि गेहूं, कि बाजरा? 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका हो जाएगा बी, यानी जो पे फसल है वो कौन है, हमारा चाय है, ऑप्शन बी हो जाएगा उसका। 73 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात के लिए, चीनी उद्योग के लिए, कि अखबारी कागज के लिए, कि सीमेंट उद्योग के लिए? 73 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। तो जो नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हमारा हो जाएगा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? आर्सेनिक, क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं, कि लौह? 74 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। तो जो बिहार के अति जल दोहन किस तत्व के संकेंद्रित होता है, ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्सेनिक का। 75 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित है? फिलीपींस, मैक्सिको, नीदरलैंड, कि रूस? 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो ये हमारा ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित है, तो ये हमारा हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन बताइए, मीठे पानी का लगभग 70% ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ चादर द्वारा ग्लेशियर्स के रूप में प्राप्त है? अलास्का, अटलांटिका, साइबेरिया, कि रूस? 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हमारे अटलांटिका हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? हो जाएगा अर्जुन, चेस्टर्न, चंदन, कि सिस्मा? 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि पर्वतीय वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है।
तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन बी। अठहत्तर नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। पटना का पुराना नाम क्या था? अजीमाबाद की, कुसुमपुर की, पाटलिपुत्र के, इनमें उपयुक्त में से तीनों। तो जो पटना का पुराना नाम था वो अजीमाबाद भी था, कुसुमपुर भी था, पाटलिपुत्र, ये उपयुक्त में से तब हो जाएगा 3। 79 क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। जनजाति की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? अफ्रीका में, कि चीन में, कि भारत में, कि नेपाल में? 79 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताइए कहाँ है सर्वाधिक आबादी? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अफ्रीका। 80 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। डैश में प्रकाश लैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? 1992 में, कि 1977 में, कि 1957 में, कि 1987 में? 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 1987 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो अंत पूछा है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो ये हमारा 1950। अब ये पूछ देगा कि शुरू कब हुआ था? तो 1939 से 1945। ठीक है, यहाँ पे हमारा 82 नंबर क्वेश्चन दिया, जल्दी से बताइए। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा? चीन से, कि रोम से, कि अरबों से, कि भारत से? 82 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। तो जो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? अरबों से किया, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। 73 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है, इनमें से कोई नहीं। अधिनायक बनने में, तानाशाही बनने में, कि जनमत निर्माण में? 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी चुनावी स्पर्धा से क्या लाभ होता है? जनमत निर्माण में होता है। 84 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। मानव अधिकार के संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्रदान कब की गई थी? तो 84 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है क्या होता है। हमारे मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता कब प्रदान किया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को प्रदान किया गया था। उसके बाद 85 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अपने अस्तित्व के दौरान 7 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्य वापस ले लिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका हो जाएगा जो राष्ट्र संघ से कभी अलग नहीं हुआ था वो हमारा है भारत। तो हमने टोटल 85 क्वेश्चन किए, यानी हमने विज्ञान का क्वेश्चन कर लिया और इसके बाद से सामाजिक विज्ञान का हमने क्वेश्चन कर लिया। टोटल हमने यानी 45-46 क्वेश्चन किए होंगे, यानी उधर हमने साइंस का जो क्वेश्चन चालू किए थे विज्ञान का वो 46 से चालू था और सोशल साइंस तक आ रही है 85 तक हमारा क्वेश्चन चालू था। तो जितने सारे बच्चे थे आप लोग क्या करें, शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देख सके। तब तक के लिए ओके बाय, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।